स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 भारतीय समाज सुधारक, आध्यात्मिक गुरु और विश्वधर्मी विचारक थे, जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। उनका जीवन, कार्य और विचारधारा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था, लेकिन वे स्वामी विवेकानंद के नाम से ही विश्व प्रसिद्ध हुए। इस लेख में हम उनके जीवन, इतिहास और उनके महान कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रतिष्ठित वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। नरेंद्रनाथ के परिवार में एक समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि थी, जिसने उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। नरेंद्रनाथ की प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता में हुई। वे बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु और बुद्धिमान थे। वे अध्ययन में अत्यधिक रुचि रखते थे और उन्होंने अनेक विषयों में ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें दर्शन, धर्म, साहित्य और विज्ञान शामिल थे। नरेंद्रनाथ ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। स्वामी विवेकानंद के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे रामकृष्ण परमहंस से मिले। 1881 में नरेंद्रनाथ की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई, जो उस समय के महान संत और विचारक थे। नरेंद्रनाथ के मन में धर्म और ईश्वर के अस्तित्व के प्रति गहरी जिज्ञासा थी और वे रामकृष्ण परमहंस के उत्तरों से अत्यधिक प्रभावित हुए। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें ध्यान, योग और भक्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं ने नरेंद्रनाथ के जीवन को एक नई दिशा दी और उन्हें अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। नरेंद्रनाथ ने रामकृष्ण परमहंस के विचारों को आत्मसात किया और उनके मार्गदर्शन में अपने आध्यात्मिक सफर की शुरुआत की। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन किया और भारत की गरीबी, अज्ञानता और सामाजिक समस्याओं को निकट से देखा। स्वामी विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण करने के बाद वेदांत और योग के सिद्धांतों का अध्ययन किया और अपने ज्ञान को समाज के कल्याण के लिए उपयोग करने का संकल्प लिया। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक धरोहर को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए और भारत के लोगों को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए कार्य किया। स्वामी विवेकानंद का नाम सबसे अधिक तब प्रसिद्ध हुआ जब उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भाग लिया। इस सभा में उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया और अपने भाषण से दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रसिद्ध भाषण की शुरुआत अमेरिका के बहनों और भाइयों के शब्दों से की, जिसने सभा में उपस्थित हजारों लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने अपने भाषण में भारत की धार्मिक सहिष्णुता, आध्यात्मिकता और सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि उन्हें सभा में बार बार बुलाया गया और वे तुरंत ही विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। शिकागो धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन और योग के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया और हिंदू धर्म की महानता और उसकी सहिष्णुता को विश्व के समक्ष उजागर किया। उनके भाषण ने भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति पश्चिमी जगत की दृष्टि को बदल दिया और उन्होंने भारत को एक महान सभ्यता के रूप में प्रस्तुत किया। शिकागो धर्म महासभा के बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप के विभिन्न देशों में यात्रा की और वहां
भारतीय धर्म और दर्शन का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने वेदांत और योग के सिद्धांतों को पश्चिमी समाज में लोकप्रिय बनाया और वहां के लोगों को भारतीय आध्यात्मिकता से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी जगत में हिंदू धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करते हुए कई महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। उन्होंने न्यूयॉर्क, बोस्टन और शिकागो में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, जो आज भी सक्रिय है और भारतीय दर्शन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी जगत के लोगों को भारतीय योग, ध्यान और भक्ति के महत्व से परिचित कराया और उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों से पश्चिमी समाज में योग और ध्यान की लोकप्रियता बढ़ी और वेदांत के सिद्धांतों को वहां अपनाया जाने लगा। 1897 में स्वामी विवेकानंद भारत लौटे और उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह मिशन एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना और लोगों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर अग्रसर करना है। रामकृष्ण मिशन ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। स्वामी विवेकानंद ने इस मिशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के कार्यों को बढ़ावा दिया। उन्होंने गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों के लिए स्कूल, अस्पताल और अनाथालयों की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने भारत में सामाजिक सेवा और परोपकार के कार्यों को एक नई दिशा दी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से यह संदेश दिया कि धर्म का असली उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की सेवा मनुष्यों की सेवा में है और यह सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। स्वामी विवेकानंद के इन विचारों ने भारतीय समाज में सेवा और परोपकार की भावना को प्रबल किया और रामकृष्ण मिशन को एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक संस्था के रूप में स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद की धरोहर भारतीय समाज और संस्कृति में अमूल्य है। उनके विचारों ने भारतीय समाज को जागरूक किया और उन्हें एक नई दिशा दी। उनकी शिक्षाओं ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित किया और उन्हें आत्मज्ञान, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित वेदांत और योग के सिद्धांत, मानव सेवा का महत्व, शिक्षा का उद्देश्य और सर्वधर्म समभाव जैसे विचार आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं। उनके जीवन और कार्यों ने भारतीय युवाओं को देशभक्ति, आत्मनिर्भरता और सेवा की भावना से प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद की धरोहर का महत्व केवल भारतीय समाज तक सीमित नहीं है। उनके विचारों और सिद्धांतों ने विश्व भर में लोगों को आध्यात्मिकता, सहिष्णुता और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके जीवन और कार्यों का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है, जब वेदांत और योग के सिद्धांतों को विश्व भर में अपनाया जा रहा है और रामकृष्ण मिशन द्वारा समाज सेवा के कार्य जारी हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन, उनके विचार और उनके कार्य भारतीय समाज और संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज को एक नई दिशा दी और उन्हें विश्व के सामने प्रस्तुत किया। उनके विचार और सिद्धांत आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं और उन्हें आत्मज्ञान, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन संदेश हमें सिखाता है कि धर्म का असली उद्देश्य मानवता की सेवा करना है और हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उनका जीवन और कार्य हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में सच्चाई, सेवा और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों को अपनाएं और समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। स्वामी विवेकानंद की धरोहर सदियों तक जीवित रहेगी और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चे गुरु और विचारक का जीवन समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर होता है, जिसे हमें सहेज कर रखना चाहिए।